हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में देखिए हम बताने जा रहे हैं 4 टक्स की ब्लाउज जो कि 36 चेस्ट की है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका कोई भी ब्लाउज हो, अगर आप बिगनर हैं तो किसी भी साइज़ का ब्लाउज हो तो आपको सेम प्रोसेस से करना है, बस आप अपना मेजरमेंट रखते रहिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर को खोल लेना है। अस्तर को खोलने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमें कितना मोड़ना रहेगा, तो आपका चेस्ट जितना भी रहेगा उससे 4 से भाग दे दीजिएगा। फिर उसको उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको कट करके निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 36 साइज का है तो उसका 9 हो गया चौथा हिस्सा, और उसमें हम 2 इंच प्लस किए हैं तो 11 इंच पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके निकाल दे रहे हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कपड़े को निकाल दिया। आप देखिए यहाँ पे बचा है तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो कैसे फोल्ड करना है, एक पल्ले को हमें बड़े रखना है और एक पल्ले को छोटे। तो जितना भी आपके ब्लाउज का लेंथ हो उसमें एक इंच प्लस करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच प्लस किया है, 13.5 इंच है तो 14.5 इंच यानी कि 1 इंच ऐड करके हमने इस पर क्लक किया है। और जो आगे वाला पल्ला रहेगा पीछे वाले पल्ले से हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नॉर्मली सभी साइज़ों के लिए आप 5.5 इंच पे गले के शोल्डर के लिए निशान लगाइएगा। अब यहाँ पे 6 इंच पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है क्योंकि हमारा 36 साइज का है। अब इस तरह से 1.5 इंच की गुलाई दे करके इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 1.5 इंच की गुलाई देंगे हर साइज़ के लिए देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट आपका जितना हो आप उतना मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा खिसक रहा है तो इस पर सबसे पहले हम सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर ना खिसके। तो यहाँ पे हमने अब कमर का निशान लगाना है 7.5। हमें कमर का मेजरमेंट है, 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी हमने रखा है उसको आप मेजरमेंट करके रख सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच या 1.5 इंच रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ले लिया। गला हमारा 10 इंच खुलेगा तो यहाँ पे 10 इंच में मार्क करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम राउंड शेप देंगे क्योंकि हमें गोल गला बनाना है। तो आपको जो भी गला बनाना हो आप गोले की शेप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ कर दिया। अब पीछे वाले पल्ले पर देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो पीस है उसको कट करके निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था 1.5 इंच है उसको हमने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देंगे सीधे डायरेक्ट। दोनों पल्ले की हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। फिर बाद में आगे वाले पल्ले को छटाई कर देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से शोल्डर को अलग कर देंगे तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट अलग हो जाएगा। अब यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे। तो आप चाहें तो गले को अभी कटिंग कर सकते हैं या आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, बट हमको आपको दिखाना है तो मैं अभी आपको गले की कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से 2 पल्ले को उठाएंगे और गले को कट कर देंगे। तो हमारा बैक साइड का ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब आगे की बारी आती है। तो आगे की बार आती है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सब वीडियो में आप एकदम गौर से देखिएगा क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल कटिंग करना था। बट आगे वाले पल्ले में बहुत सारे से कट लगाने होते हैं, बहुत सारे से मार्क होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2.5 इंच पे हमने मार्क किया, 6 इंच पे गला का लेंथ रखा। नॉर्मल सभी ब्लाउजों के लिए आप 6 इंच या 5.5 इंच रख सकते हैं गांव एरिया में रहते हो तो अगर इससे भी डीप पहनना हो तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। इस निशान को इस तरह से सीधा खींचेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से खींच सकते हो, अगर नहीं है तो भी इस तरह से इंची टेप को इस तरह से बराबर रखिएगा और इस तरह से खींच लीजिएगा। और 2.5 इंच की दूरी से बेल्ट का शेप देकर ऊपर 1.5 इंच की दूरी से कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे बस्ट का पॉइंट लगाएंगे। बस्ट का पॉइंट को रखते हुए 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से देखिए चारों तरफ हम शेप लगाएंगे डॉट के लिए। तो हमारा आर्म होल की साइड हो जाएगा और फ्रंट के साइड की तरफ। अब नीचे वाला बचा है तो नीचे वाला भी देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। तो 4 डॉट हमारा बन चुका है। तो जब डॉट को लगाएंगे ना तो छोटी छोटी तीन जो डॉट रहेगा फ्रंट साइड का, आर्म होल का और साइड का, तो
हाफ इंच का रहेगा, बट नीचे का जो डॉट रहेगा वो बड़ा रहेगा, 2 इंच का हमारा रहेगा, यानी कि एक फोल्ड करके 1 इंच पे हमें दबाना रहेगा। अब यहाँ से हम बेल्ट को कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो सेफ्टी पिन लगाने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्लाउज होता है, कपड़ा होता है, इधर उधर नहीं खिसकता, परफेक्ट एक ही जगह टिका रहता है। तो यहाँ पर देखिए गलों को हमने कट कर दिया। अब आगे वाले पल्ले को कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से अगर आप बिगनर हो, पहली बार कर रहे हो, तो प्लीज़ आप बेझिझक ब्लाउज को इस तरह से कटिंग करिए। यकीन मानिए कि आपकी ब्लाउज अच्छी बनेगी। तो अब देखिए आस्तीन को कट करेंगे। यहाँ पे हम एक आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी देगी। आपको अभी तो कोई नहीं बताया होगा, बट ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 7.5 इंच कपड़ा है और इसमें हमें बिना जॉइंट किए बाजू को निकालना है 5 इंच का। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच पे हमने एक निशान लगा और एक 2.5 इंच इस तरह से कपड़े को 10 इंच फोल्ड किया है। तो अब यहाँ पे जितना भी आपका आर्म होल हो इस तरह से तिरछा रखेंगे 5 इंच से 2.5 इंच पर के निशान पे, और इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं ताकि कोई किटकिट ना हो और कोई आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस तरह से देखिए रखेंगे और पिन लगा देंगे और कट कर देंगे यहाँ से। तो अब देखिएगा हमारा कितना अच्छे तरीके से हम कट करके निकाल दे रहे हैं ताकि एक भी जॉइंट नहीं पड़े। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है, इसमें हमारा जॉइंट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे कि जितना भी हमारा कपड़ा बचा था ना उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। याद रखें कि दूसरी साइड जिस तरफ से हमने उस आस्तीन को निकाला उसके ठीक अपोजिट साइड इस तरह से हमें करना है और दूसरे आस्तीन को रखना है। अच्छे तरीके से रख देंगे, सेट करके कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज से पहले आपको ये वाला आइडिया पता था या नहीं पता था, तो आप ये वाला कमेंट भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से अच्छे तरीके से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि हमारा किसी बाजू में जॉइंट नहीं पड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ भी हमारा कम कपड़े में ब्लाउज की बाजू कट के तैयार हो चुकी है। तो आशा करेंगे कि आपको ये वाला हमारा आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं हम आपको मेन फैब्रिक पीस को कट करके दिखाने, क्योंकि बहुत सारे बहनों का डाउट होता है कि कटिंग नहीं कर पाते हैं किस तरह से कपड़े को अरेंज करें। तो देखिए बहनों, यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जितना भी आपको कपड़ा हो उसको बीच से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइड में क्या करेंगे कि बंद वाले भाग की तरफ से देखिए यहाँ पर बैक साइड को रखेंगे। तो वीडियो में पूरा नहीं दिख रहा है, इस वजह से मतलब आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर बंद वाले भाग को एकदम बराबर से हमने रखा है ब्लाउज को, क्योंकि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो नाइट का समय था तो हमने ख्याल नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी ना उसको एकदम सेम ऐसे रख करके आगे वाले पल्ले को निकालेंगे। तो जब इस तरह से हम पल्ले को निकालेंगे ना तो हमारा जो है कि 8 इंच 7 इंच कपड़ा बच जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे बेल्ट को भी रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा आगे और पीछे का पल्ला हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हमने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया। आप फ्रेंड्स अगर आपके पास सेफ्टी पिन ना हो तो आप सुई धागा से टाक दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी पे करके ना टाक देंगे तो आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कभी भी आप ब्लाउज के कपड़े को कटिंग करिएगा तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कपड़ा कटिंग करें तो एक्स्ट्रा ही अस्तर से एक्स्ट्रा कटिंग करें, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो हमारा कपड़ा इधर उधर होता है और कपड़ा जब कम पड़ जाता है ना तो हमारी ब्लाउज ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करिएगा। जब सिलाई लगा लीजिएगा तो भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल दीजिएगा।
तो यहाँ पर हमने देखिए पल्ले को, आगे वाले भाग को हमने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे पीछे वाले पल्ले को कटिंग करके निकाल देंगे। गले की कटिंग हम सिलाई जब करते हैं तभी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कट करके निकाल दिया है। यहाँ पर आर्महोल की कटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया। थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, जब हम सिलाई लगा लेंगे इस पर तो फिर उसके बाद हम छटाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आगे वाले पल्ले को भी कट करेंगे। तो इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीका है ब्लाउज को कटिंग करना। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ नहीं आता है, फिर भी आप हमारी वीडियो देख करके आप सीख सकते हो फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, अगर एक बार मन से डर हटा देंगे ना, तो जब कुछ भी करने पे चले जाएंगे अपना, तो आप पक्का कर लेंगे। और जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे सबसे पहले आप अपना करिएगा, फिर घर में किसी का करिएगा, उसके बाद बाहर का भी करने लगेंगे आप। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा कट करके हटा दिया। अब आस्तीन की बारी आती है। तो यहाँ पर देखिए हम कपड़े को इस तरह से, हमारा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है। तो इस तरह से कपड़े को उठाएंगे, कपड़े को उठा लिया और जितना हमारा, यानी कि जितना इंच पे हमने हमारा कपड़ा का था 9.5 इंच, तो इस तरह से देखिए फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से सही आ रहा है। तो देखिए हमारा जो बच्चा है रात को सोने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बट उसको समझा रहे हैं बेटा अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस कटिंग करके चलते हैं सोने। तो इस वजह से लड़के को देखते हुए हमने यहाँ पे कटिंग किया है। और यहाँ पे देखिए हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी पूरी ब्लाउज कट के कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।